नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हमने चैनल इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ, तो आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है। साथ ही आप इस वीडियो में 10 नहीं 14 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते एन से, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, 3 स्लाइड आप देखेंगे जो कि एन से शुरू होते हैं और ये 14 लेटर के होंगे। और एक टेस्ट होगा जिसपे आप कैसे मैं पढ़ता हूँ, आपको अगर नहीं पढ़ना था तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और ये वीडियो दोस्तों 1135वें दिन का। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि कॉन्सोनेंट क्या है। एक्चुअली कॉन्सोनेंट के पहले ये समझिए कि ए से लेकर जेड तक तो आप जानते हैं, इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, जिसके अंदर से जो है ए, यहाँ से देखिए ए, ई, आई, ओ और यू को, यानी जो यू है यू को हटा दीजिए, यानी कि 5 जो है 5 इसे वॉवेल कहते हैं। इसे हटा दीजिए, जो बचता है वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं बी डबल ए एल, या लिखते हैं बी ओ वाई, या लिखते हैं बी ए टी बैट, तब देखिए कहीं भी बी को बी नहीं बोलते हैं, बॉल, बॉय, बैट, हाँ ब बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ए लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब बोलते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों औ लगा हुआ है। यहाँ ब बोलते हैं लेकिन यहाँ पर यहाँ भी औ लगा हुआ, बॉल, बॉय, बॉय। तो ये जो है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, बी तो नहीं लिखा हुआ, ब तो खाली डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो उच्चारण बदल जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार बदलता है, ना कि सेम टू सेम। तो कोई भी वर्ड मीनिंग जो होता है, एक बात और समझिए, कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई वर्ड जो है अगर बात करते हैं, चाहे बॉल हो चाहे बॉय हो, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो होता है, इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं, तो वे इंग्लिश वर्ड्स कैसे बनते थे? इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट, देखिए चाहे तो अक्सर होता है कि ज़्यादातर कॉन्सोनेंट पहले आता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद जो है वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर कॉन्सोनेंट आ सकता है, वॉवेल आ सकता है, ऐसे प्रक्रिया चलता है तो एक वर्ड बनता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल से शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इसी तरह का जो है चलता है। यानी कोई वर्ड बिना जैसे बिना वॉवेल के नहीं बनता, कोई वर्ड भी नहीं, तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज़ है। अब लेकिन जो डायरेक्ट उच्चारण है वो डायरेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? घुमा कर होता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को डी ड है लेकिन डी नहीं है, ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग और ज जी भी बोलते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ पर है, एच को ह बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना ड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को का भी बोलते हैं, आर को रा बोलते हैं, इसको स ज, टी को ट त और च स बोलते हैं। उसके बाद वी को व भ, डब्लू को व, एक्स को एक्स और एक्स को बोलते हैं। जब वर्ड मीनिंग कभी कभी ई एक्स से स्टार्ट होता है तब भी एक्स को एक्स, ई एक्स को एक्स और ई एक्स को एक्स भी उच्चारण करते हैं। वाई को य और बड़ी कार की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण होता है। जेड को ज झ, सी आई से स होता है, सी ई से स होता है, क के लिए सी एच, क के लिए सी एच, सी के जैसे कैरेक्टर में क सी एच से क होता है उच्चारण, लक में सी के से होता है, क्वेश्चन होता है या क्वीन, क्वेंट, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिए। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि वॉवेल्स पे भी आपकी पकड़ हो और वॉवेल को समझिए। जैसे ए है, ए उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ए उच्चारण यहाँ हो रहा है, ई उच्चारण हो, ई करते हैं, ई बोलते हैं तो यहाँ पर ई यहाँ हो रहा है, आई बोलते हैं तो आई का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ है, ओ बोलते हैं तो ओ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, यू बोलते हैं तो यू का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, डबल ओ बोलते हैं यानी ऊ तो ऊ का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही अगर पकड़ कर चलेंगे हम लोग, इंग्लिश वर्ड में इसको डालते हैं तो सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तब तो सिर्फ इसी तरह के वर्ड को सही सही पढ़ पाएंगे, इसे नहीं पढ़ पाएंगे सही, इसे नहीं पढ़ पाएंगे सही, इसे नहीं पढ़ पाएंगे सही। तो हम लोग को क्या करना है, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो मैंने सर्कल किया उससे ही पढ़ते हैं, बाकी सब जो उच्चारण है यहाँ पर जो दिख रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो सब नहीं पढ़ने की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है,
सब वर्ड्स जब पढ़ें तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसी वर्ड मीनिंग में कौन कौन से वॉवेल्स आ रहे हैं और उनके कौन कौन से उच्चारण होते हैं। जैसे ए आ जाता है इसमें, तो इसमें देखेंगे एक मान लीजिए नहीं आता है तो 4 उच्चारण होता है अ आ ए ऐ। तो मुझे पता चला कि भाई ए का सही उच्चारण परफेक्ट है। मेडल, मेडाल बोलते गलत हो जाता, मेड बोलते मेडेल बोलते गलत होता, या मेडैल बोलते गलत होता, हो जाता ना, लेकिन मेडल बोलते सही हो जाता। मॉल में देखिए आ का उच्चारण होता है इस तरह से आ, तो मॉल में अगर अ लगाते तो मल हो जाता गलत, मेल गलत, मैल गलत, क्या होता मॉल सही है ना। उसी तरह मेड में ए को ए बोलते हैं, ठीक है, ए को ए बोलते हैं, अगर आ उच्चारण करते हैं इसका तो मड हो जाता, आ करते हैं तो माड हो जाता, आय करते हैं तो मैड हो जाता, जो गलत है। उच्चारण करना है मेड। यहाँ पर उसी तरह देखिए ए को आय उच्चारण करते हैं, अगर ए अ करते उच्चारण तो क्या होता मन, आ करते तो मान, ए करते तो मैन, मेन तो मेन तो नहीं मैन है, तो यहाँ पर आय उच्चारण, यानी कि 4 तरह से। उसी में सभी में ऐसे ही है, सभी में एक समानता है। देखिए ई जो है और आई में है एक जैसे है एक जैसे आपको दिख रहे हैं, याद करने के लिए सहूलियत होगी। और अ ओ यू डबल ओ में जो है यहाँ पर जो है ऊ एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिए। ये देखिए मार्बल में ई को अ बोलते हैं, पेन में ई को जो है ए बोलते हैं, पीस में ई को ई बोलते हैं, सी को आ बोलते हैं। उसका सर्कल में आई को आ, पिन में ई, टीन में ई, टायर में आई बोलते हैं। उसके बाद सम में ओ को है ना सम आ बोलते हैं, अबाउट में आ, प्रूव में ऊ बोलते हैं, और टोन में ओ का उच्चारण होता है। बट में यू को आ, पुट में ऊ, म्यूट में यू का उच्चारण होता है। फ्लड में डबल ओ को आ, डबल ओ को यहाँ पर रूम में डबल ओ को ऊ उच्चारण करते हैं, और फ्लोर में डबल ओ को ओ का उच्चारण होता है। अभी तो फ्लोर पढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया, ये वर्ड पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैंने बोल भी दिया है वर्ड्स, लेकिन वो जो उच्चारण होता है उसको क्या क्या पढ़ते हैं ये पे डिपेंड करता है। तो आप कोई वर्ड्स लेते हैं तो उसको देखिए। तो चलिए अब देखिए, अगर नहीं भी आता है पढ़ने तो आप ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़िए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद करेंगे ना, जैसे ये देखिए ये सर्कल है, मुझे नहीं, इसे आपको पढ़कर इधर प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए सन है तो नेशन, अब ये ए ने है, मान लीजिए नहीं पढ़ने आता, दम नहीं आता है, कोई भी बेवकूफ़, मतलब समझिए कि हम अपने आप को बेवकूफ़ समझ लीजिए। पहली बार यहाँ पर क्लीन बताते हैं, मान लीजिए एक वर्ड है NATION, और ये उठा कर एक 90 साल की बूढ़ी औरत को लाते हैं, ठीक है, 90 ईयर्स की बूढ़ी औरत को, जो कि अच्छे से कम बोल ले, अब ऐसा लोग तो होंगे ही, और एकदम इलिटरेट हो, कुछ नहीं आता हो, ABCD भी नहीं आता हो, ठीक है, ABCD भी नहीं आता हो, कुछ नहीं जानता हो। अब उनको बता दिए कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसे सन बोलते हैं, ठीक है, इसे सन बोलते हैं, और ये जो ए है, बताइए लेक्चर तो बताना होगा कि भाई ये देखिए NATION है, तो TION को सन बोलते हैं, और ए का उच्चारण आ, ठीक है, ए और आय होता है। अब एन को क्या बोलते हैं ना, तो ना बोलते हैं, तो सभी जगह ना जो है ना लगाकर आपको पढ़ने के लिए बोलिए। तो एन, ये देखिए हलंत लगाना ही होगा इसमें। तो अब बोलिए कि भाई इनको मिलाकर पढ़िए, जैसे पढ़ना है न और न और न आ ना, न ए ने, न ऐ न। अब बोलिए ऐसे पढ़ने के लिए सिखाइए, उनको कहिए। तो फिर उसके बाद कहिए कि भाई ये जो सन इसमें जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ जोड़ देते हैं सन सभी में, ठीक है, सन को सभी में जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया, या उनको पहले कहिए। अब कहिए कि पढ़िए, तो पढ़ेंगे वो, मतलब 90 ईयर्स ओल्ड जो भी लेडी पढ़ेंगी। नशन, लेकिन हिंदी तो पढ़ने आना चाहिए ना, नशन, नाशन, नेशन, नेशन। तो अगर थोड़ा सा होता है ना कि कुछ लोग जानते हैं सही उच्चारण, तो कहेंगे भाई 4 तरह से उच्चारण पढ़ेंगे ना, करेक्ट कौन सा है, इसकी पहचान कब वो कैसे होगी। तो ये तो 90 ईयर्स ओल्ड है, ये इतना तो कर ही पाएंगी, अगर मतलब चलिए नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरा समझाने का ये तरीका था कि भाई ऐसा नहीं है कि
पहले के लोग पढ़ा लिखा नहीं करते थे, सभी लोग पढ़ते ही थे, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने दिया कि भाई उनको भी थोड़ा दिमाग अगर चल रहा है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब सही कौन है इसका पहचान कैसे होगा? तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा, अधिक से अधिक वर्ड सुनने होंगे, एकदम सुनने हैं, कोई वर्ड नहीं आपने सुना है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सुना है, हर इंसान अपने जीवन में ये नेशन वर्ड कौन सा है, रोज टीवी पे लाखों बार बोलता है नेशन नेशन, है ना, नेशन नेशन। आप देखती न्यूज़ देखिए, बोलने में क्रम में ये सब आ जाता है, तो लगे कि नेशन तो नहीं होता, नाशन भी नहीं होता है इंग्लिश वर्ड में, कभी नेशन भी नहीं सुना है, नेशन सुना हुआ है तो आप पढ़ लेंगे ना कि हाँ नेशन, या इतना तो समझेंगे कि हाँ इतना ही सारा में 4 ही तो उच्चारण करना है। अब वो तो नहीं करें तो कम से कम इतना तो होगा ना कि इतना करीब में पहुंचे रहेंगे आप। बात समझ रहे हैं हमारी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको याद कीजिए, पूरे के पूरे लिस्ट को याद कीजिए। ये लिस्ट अगर याद नहीं कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप बिना अल्फ़ाबेट के भी मतलब कि स्वर व्यंजन का प्रयोग किए हुए भी आप सीख जाएंगे। दूसरा स्लाइड है, 3 स्लाइड है, 3 स्लाइड में 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने लिस्ट बनाया है। बहुत ही मुश्किल से ये लिस्ट तैयार हुई है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, एकदम बिल्कुल भी पढ़ने आ जाएगा। तरह तरह के वर्ड्स आपको पढ़ने को यहाँ से सीखने को मिल जाए। कुछ शॉर्ट, जैसे देखिए यहाँ पर एल साइलेंट है, यहाँ पर एल साइलेंट है, यहाँ पर डी साइलेंट है, यहाँ जी साइलेंट है, तो ये सब साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं। तो इसके लिए भी साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स भी मैंने दिए हैं। तो चलिए अब अच्छे से याद करके आप इसे इधर का जो दिया हुआ वर्ड एग्जाम्पल में उसको पढ़ के देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ के देखते हैं तो आपको वो भी पढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 64 पार्ट्स का मतलब होता है, पार्ट्स का क्या मतलब होता है? हिस्सा। किसका हिस्सा? तो वर्ड का हिस्सा। कौन सा वर्ड का भाई? तो अंग्रेजी वर्ड का ना, इंग्लिश वर्ड का। तो इंग्लिश वर्ड का हिस्सा जो कि शुरू में, कुछ शुरू में आते हैं, कुछ जैसे इम देखिए, ये शुरू में आ गया है ना, एक एक्स जो है शुरू में आ गया। अब ईवल देखिए, ये लास्ट में है, तो लास्ट वाला को सफिक्स और शुरू वाला को प्रीफिक्स करते हैं। समझ चुके आप? चलिए दोस्तों, अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको रीडिंग करना सीखना है, या शुद्ध लिखना सीखना है, या फिर स्पोकन यानी इंग्लिश बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन 8 तब तक आपको हमारी 8 रजिस्टर की कॉपी भरनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि कॉपी ले लीजिए, ठीक है, कॉपी ले लीजिए और कॉपी लेकर आप सीखिए कैसे जो है लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो आप इस तरह से लिखिए रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो हर तरह से आपको मैं मदद करूँगा, बताऊँगा। सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ इजी स्टेप से होंगे। लिखना है तो लिखने के फोकस करना है, पढ़ना है तो पढ़ने पे, बोलना है तो बोलने पे। और दोस्तों हम लोग आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। जैसे देखिए वर्ड्स 14 लेटर का वर्ड्स है, जी हाँ, 14 लेटर वर्ड्स अगर दे दिया जाए किसी को जो नहीं आज तक पढ़ा हो तो कल्याण हो गया। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, मैं जो ट्रिक्स बताऊँगा उसमें ये भी तो बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए वहाँ से नहीं समझ आया, यहाँ समझेंगे। 3 तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए इसे बोलेंगे नियो, ये प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होगा। नियो कोलोनियल, ईयल जो है, ईयल भी एक हमारा पार्ट है जो कि एल के साथ लगा है तो नियल हो जाता है। तो कोलोनियलिस्ट है ना, नियो कोलोनियलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, धीरे धीरे देखेंगे। फिर देखिए नियो, ये प्रीफिक्स पार्ट आ गया। यहाँ इज्म जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट है, ईयल भी है। तो नियो कोलोनियलिज्म, इज्म से एस लग गया है तो उसको तो पढ़ लेंगे, लगा गया, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर देखिए नियो, फिर से ये भी पार्ट है हमारा, नियो भी पार्ट हो गया, कन भी पार्ट हो गया, आर भी पार्ट हो गया और टिप भी पार्ट हो गया। सिर्फ VA का पढ़ना है, सारा पार्ट है 1 2 3 4। 14 वर्ड में सिर्फ 2 वर्ड को पढ़ना है। इतना वर्ड आप जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ते हैं ना उसमें से ही आ जाता है। तो VA को वे व फा वे वह यही तो पढ़ना है। तो यहाँ ए हो जाएगा, ए का हो जाएंगे। तो कंजर्वेटिव, नियो कंजर्वेटिव। नेक्स्ट देखिए नेफ्रेक्टोमाइजिंग, हाँ माइजिंग, नेफ्रेक्टोमाइजिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नर्व, यहाँ देखिए नर्व, यहाँ देखिए EWS बोलते थे लेस, N डबल इसको नेस बोलते हैं, नेसेस, नर्वलेसनेसेस,
नर्वलेसनेस। नेक देखिए, नेगली, अब देखिए ईवल है, IVLE तो नेग्लिजिबिलिटीज, इसको याद रखिए, नेग्लिजिबिलिटीज। थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन सीख जाएंगे। यहाँ देखिए इसे CA पढ़ते हैं, CA तो नीगोशिएबिलिटीज, चीज को याद रखिए। यानी IS को जो हमारे यहाँ पर क्या है पार्ट्स में IES है, इसे ईज पढ़ते हैं, ठीक है, ईज पढ़ते हैं, ईज। तो देखिए नेक्रोमैंटिकली नेक्स्ट है तो नेसेसिटस, वही उसको बोलते हैं, टस हो गया, नेसेसिटसनेस, नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट है तो देखिए साइट है, IGST क्वाइट बोलते हैं, टेड है, नेस है, तो ये क्या, ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट हो गया, अल पार्ट हो गया, एली पार्ट हो गया, टेड पार्ट हो गया, आइट पार्ट हो गया, वर्ड्स इस तरह से। अब देखिए सन है, अल है या सन, देखिए नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है नेचुरल, चर और अल, यहाँ देखिए सन, नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोसिंथेटिक, इक है न्यूक्लियोसिंथेटिक, न्यूक्लियोसिंथेसिस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। दोस्तों इधर के वर्ड्स को पढ़ना आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी जो है मैंने आपके साथ किया, आप भी पढ़ गई है, हमारे साथ बोलिए। नोवेम डेसिलियन, नॉर्माटिवनेसेस। नेक्स्ट है नो रिपाइन फ्राइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरकोर्सेस, नॉन इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंटरफेरेंस, इंसिक्वेंस बोलते हैं, अलग रेंस, नॉन इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है नॉन इंसेक्टिसाइडल। मैं कैसे पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं कभी डिक्शनरी का उपयोग नहीं करता हूँ पढ़ते समय, और आप भी नहीं करेंगे अगर इस तरह से मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करते तो। कभी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होता है, करेक्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। और लाखों वर्ड्स है तो डिक्शनरी खरीदना तो मैंने मना ही किया है कि डिक्शनरी नहीं खरीदना है, ना ग्रामर की बुक खरीदना है, हमसे पढ़ना है तो कुछ नहीं खरीदना है। नॉन इंटॉक्सिकेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इंटीमीडेटिंग। नेक्स्ट देखिए नॉन इन्वॉल्वमेंट्स। नेक्स्ट है नॉन इम्पोर्टेशंस। नेक्स्ट देखिए नॉन इंडिपेंडेंस, इंसिक्वेंस बोलते डी लगा डेंस हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है नॉन इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट देखिए नॉन इन्फ्लेशन, सन हो गया, ऐसे अरी बोलते हैं। नॉन इन्फ्लेशनरी, नॉन इन्फ्लेक्शनल, हल हो गया। नेक्स्ट है नॉन इंस्टॉलमेंट्स, नॉन इन्फॉर्मेशंस, नॉन इन्फॉर्मेशंस। कितना लंबा वर्ड्स है, लेकिन इधर के जो वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं तो आप नहीं पढ़ पा रहे तो इतना भी सुनिए और इसको रिवीजन कीजिए, जाहिर सी बात है सीखेंगे। नॉन इन्फ्रिंजमेंट है ना, नॉन इन्फ्रिंजमेंट। चलिए आपको देखना चाहते हैं कि भाई कैसे करते हैं तो एक क्लीन कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ के देखिए। जी हाँ, चलिए आप अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे वर्ड्स को पढ़ते हैं। आपने देखा कुछ थ्योरिक बात, सिद्धांत वाले ना, थ्योरेटिकल जैसे कहते हैं ना, थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिकल करना। तो यहाँ प्रैक्टिकल भी हो, थ्योरी के बारे में बात होता है। शुरुआती मैंने थ्योरी के बारे में बात किया, जो कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, बस पढ़ चलते हैं तो पढ़ चलते हैं। मिमिक्री वाला वर्ड्स है, देख देख के लोग पहचान जाते हैं वर्ड्स को,
अब बस पहचान गए तो बस बोलने लगे। लिखते समय दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि उनका जो है कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या कैसे करना है। तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक्स है और इससे मैं रोज एक एक ले रहा हूँ स्लाइड में, और आप देखेंगे कि भाई रोज चेंज होते हैं। तो आप यहाँ हमारे साथ पढ़िए, वीडियो में आके सीखने को मिलेगा। आपके घर में कौन कौन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, कौन कौन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको कहिए, उनको बताइए हमारे बारे में कि भाई आप यहाँ सीख सकते हैं। कोई टेंशन भी नहीं है, इतना वीडियो देखते हैं, लेकिन अपने जीवन के विकास में, अपने लाइफ का इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तब यूट्यूब का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। नहीं तो फालतू का, जैसे कि अभी मैंने देखा आज तक में न्यूज़ में, सभी लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं कि 2 घंटे 32 मिनट जो है मतलब औसत आदमी जो है इसको देख रहा है, मतलब सोशल मीडिया को देख रहा है। अब यूट्यूब की बात नहीं हो रही है, इंस्टा की बात नहीं हो रही, फेसबुक की बात नहीं हो रही है, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं। मेनली तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना, तो अपने विकास में जोड़िए अपने आप को, अपना समय, अपना योगदान अपने अच्छे काम में दीजिए, जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो चलिए यहाँ पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course there can be differences, है ना, ENC बोलते हैं, about what are देखिए important characteristics that should, है ना, वो लिक्विड बोलते हैं, सी रहता है should, और अगर W रहता है यहाँ पर तो should हो जाता है, लेकिन यहाँ should पढ़ रहे हैं। From the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperations, creativity, है ना, विटी हो गया, और marks secured. This is a true of development too for comparing countries. Their income is considered to be one of the most important. दोस्तों थोड़ा सा स्लो चलेंगे। एट्रीब्यूट्स कंट्रीज, इसको याद रखिए, विद हायर इनकम और मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। दिस इज अ बेस्ड, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स हो जाता है, बेस्ड ऑन द, अंडर, देखिए ई आता, डी का डर हो गया, अंडर एस स्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन एंड शुड हैव। आप, मैं सर्किल करके बताता हूँ कहाँ कहाँ जिसे करना था, फोकस करना था, कि जिससे कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का भी यूज हो जाए। तो देखिए एल को याद रखिए, ली को याद रखिए, ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण एक के रूप में होता है। फिर इम को याद रखिए, टेंट को याद रखिए, ई को याद रखिए, आर को याद रखिए, यहाँ देखिए आर को याद रखना है। कम जो सर्कल जो सिर्फ है वहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड में उसी को मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो देखिए डिफरेंसेस, ENC बोलते हैं, तो यहाँ ये बार बार आता है। आउट याद रखिए, इम्पॉर्टेंट याद रखिए, यहाँ देखिए टिक को याद रखिए, शुड को याद रखिए, वुड यानी, फिर देखिए कंपैरिजन, फ्रेंडलाइनेस, है ना, इलनेस, फिर देखिए एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ए को याद रखिए और वीटी को याद रखिए, सिक्योर्ड, क्योर को याद रखिए, ठीक है। डेवलपमेंट में ये एंड को याद रखिए, फिर कम हो गया, फिर ईज को याद रखिए यहाँ पर, फिर कन याद रखिए यहाँ पर। तो क्या ये बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, इसी चीज़ को आपको याद में ध्यान में रखना है, और जब ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है तो ये दिक्कत कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ना सीख जाएंगे और
आप मेरे बताए गए तरीकों को और फॉलो करिए, बहुत बढ़िया सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे लाइक का बटन ठोक दीजिए इसको, ताकि अच्छा लगे वीडियो। और कुछ कमेंट तो करिए अपने हिसाब से, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन के साथ उसको, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, हमको सेट है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।